बिहार के गयाजी में बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। प्रेम कुमार ने बंगाल सरकार पर तीखा हमला किया। इस हमले के साथ चुनावी माहौल और गर्म हो गया है और उनका कहना है कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बंगाल में अब एनडीए का झंडा लहराएगा। आपको बता दें, बिहार के गया में सोमवार को आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान प्रेम कुमार ने वेस्ट बंगाल की सत्तारूढ़ सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है और आगामी चुनावों में सत्ता परिवर्तन संभव है। और ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई जाकर। बंगाल का हाल बिहार की तरह ही था, जंगल राज। अब कानून व्यवस्था समाप्त हो गई जाकर के है। जनता कानून का राज चाहती जाकर के है और जनता उब चुकी है, परिवर्तन चाहती है। और जो हम लोग को जो फीडबैक मिल रहा है जाकर के, मैं गया था पिछले महीने बंगाल में गया था दौरे पर जाकर, पूरा जाने वाला हूँ जाकर। 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, जनता चाहती है परिवर्तन, बदलाव चाहती है। वहाँ की सरकार से लोग उब चुके हैं जाकर के, जंगल राज से मुक्ति लोग चाहते जाकर के हैं। तो आने वाले समय में कमल खिलेगा और वहाँ नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में फिर से सरकार एनडीए और भाजपा की सरकार बनाने में अहम योगदान होगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब बंगाल में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में जंगल राज जैसे हालात का आरोप लगाते हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पहले बिहार में जंगल राज की चर्चा होती थी, ठीक उसी तरह की स्थिति अब बंगाल में देखने को मिल रही है। उनके अनुसार राज्य में अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने प्रशासन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार विफल साबित हो रही है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने पलायन और घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया। जब बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार से मीडिया वालों ने सवाल किया कि बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस में आपका भी नाम आ रहा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है और ये सारा निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेता है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो बेहतर होगा और हम सब मिलकर उसका पालन करेंगे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गया से मनोज कुमार की रिपोर्ट।